आज ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। ऑफिस पहुंचते ही गेट पर बैठे पियोन राम प्रवेश से मैंने पूछा, बॉस आ चुके हैं? जी साहब। वह तो 9:30 की सुई छुई भी नहीं कि ऑफिस में आ चुके थे, राम प्रवेश ने कहा। आज फिर लेट हो गया, यह सोचते हुए मैं ऑफिस में प्रवेश कर रहा था और फिर अपनी अटेंडेंस पंच कर दिया। मुझे लग रहा था कि बॉस मेरे अराइवल को कैमरे में ज़रूर देख रहे होंगे। तभी उनके ऑफिस की कॉल बेल बजी और प्यून ने अंदर से आकर मेरे बुलाहट की फरमान सुनाई। मे आई कम इन सर? मैंने कहा, हाँ चंदर आओ। बॉस ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। बॉस के केबिन में प्रवेश करते ही मैंने बड़े आदर से अभिवादन किया। हाँ गुड मॉर्निंग, बॉस ने रूखे शब्दों में जवाब दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते चंदर? रोज रोज जो ऑफिस आने में तुम्हें देर हो जाती है और तुम्हारी वही पुरानी रटी रटाई वजह। सर उठने से लेकर नाश्ता बनाने में देर हो गई, इसीलिए आते आते देर से पहुंचा, बॉस ने कहा। मैं चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा क्योंकि सवाल और जवाब दोनों वही कर रहे थे। मैं तो बस जी के अलावे और कुछ नहीं कह सकता था। अच्छा, कल जो वो अग्रवाल वाली फाइल मैंने दी थी वो पूरी हो गई? बॉस ने पूछा। जी थोड़ी बाकी है सर, अभी दिए जाता हूँ, मैंने कहा। क्या यार, तुम लोग भी ना? उन्होंने झल्लाते हुए कहा। अच्छा सुनो, वो थोड़ी देर में दे देना। आज मुझे हेड ऑफिस के काम से यहीं से कोलकाता निकल जाना है। मैं मीटिंग वाली पूरी फाइल घर पर ही भूल आया। तुम थोड़ा जाकर मोहिनी से उसे मांग लाओ प्लीज। आज दोपहर की ही फ्लाइट है मेरी, बॉस ने कहा। जी मोहिनी? मैं इस नाम के बहुत करीब था, इसीलिए ऐसे रिएक्ट किया। अरे मोहिनी मेरी वाइफ यार, वह जानती है फाइल कहाँ है, बॉस ने जोर देकर कहा। जी सर, बोलता हुआ मैं बॉस के घर की ओर चल पड़ा। ये बड़ा खड़ूस आदमी है। खुद ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी में फाइल भूल जाए तो कोई बात नहीं, मैं अगर 2 मिनट भी लेट कर दूं तो आफत आ जाती है। अभी मुझे अग्रवाल वाली फाइल भी कंप्लीट करनी है और ऊपर से इनकी हुजूरी, और थोड़ी भी देर हो गई तो भूल जाएंगे कि मैं इन्हीं के काम से घूम रहा था। और ये मोहिनी कौन है? पहले तो बॉस ने कभी ये नाम नहीं ली। इन्हीं बातों को सोचता मैं 16 हार्डिंग पार्क बॉस के घर कब पहुंच गया पता ही ना चला। बाइक पार्क कर मैंने दरवाजे पर पहुंच डोर बेल दबाया। अंदर से आवाज आई, आ रही हूँ। दरवाजे खुलते ही मैंने जिसे देखा तो दोनों तरफ से एक साथ ही आवाज निकली, तुम? हाँ मैंने कहा। ओ तो तुम मोहिनी हो? बड़ी अचरज व खुशी से मैंने पूछा। हाँ मैं ही हूँ, उसने कहा। चंदर तुम और यहाँ कैसे? मोहिनी ने पूछा। अरे भाई अंदर तो आने दो, बताता हूँ, मैंने कहा। हाँ आओ ना, मोहिनी ने आदरपूर्वक कहा। हाँ तो तुमने मोहित सक्सेना से शादी कर ली? मैंने पूछा। हाँ शादी तो करनी थी सो कर ली, मोहिनी का बड़ी सरलता से जवाब था। चलो हम लोग बच गए, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। मारूंगी ज्यादा बकवास किए तो, मोहिनी ने भी हंसी हंसी में कहा। यार मोहिनी, आदमी तो बड़ा खड़ूस हैं ये मोहित सक्सेना, लेकिन मेरे बॉस हैं ना यार, हमेशा दोहराते रहते हैं। सॉरी मैडम, आप तो बॉस की वाइफ हैं तो मैडम ही हुई ना, मैंने मजाक में कहा। ज़्यादा फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मोहित को जब मालूम चलेगा कि हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं तो बड़े खुश होंगे, मोहिनी ने जवाब दिया। अच्छा, मैं जिस काम से आया था वो तो कहना ही भूल गया। बॉस मुझे वो हेड ऑफिस वाली फाइल लाने को भेजे थे। बॉस आज कोलकाता उधर से ही निकल जाएंगे, कोई मीटिंग है वहाँ, मुझे लेट हो गई, मैंने जल्दबाजी में मोहिनी से कहा। अभी लाई, कहकर मोहिनी फाइल लाने चली गई। ये लो फाइल, चाय तो पीते जाओ चंदर, पहली बार आए थे, मोहिनी ने रोकना चाहा। नहीं बाबा, जान बचेगी तो फिर कभी पी लूँगा, कहते हुए मैं बाइक स्टार्ट कर ऑफिस की ओर उड़ पड़ा। बहुत देर लगा दिए चंदर? फाइल लेते हुए बॉस ने पूछ डाला। जी बस थोड़ी ट्रैफिक में फंस गया था सर, मैंने सफाई देते हुए कहा। चलो थैंक यू, चाय वगैरह पी कि नहीं? बॉस का ये थैंक यू बहुत दूर का सवाल था। हाँ मैम तो पूछी थी, मैं ही नहीं रुका, आपकी फ्लाइट थी ना। ओह चंदर, यू आर सो प्रॉम्प्ट, बॉस की इज्जत अफजाई कभी कभी ही सुनने को मिलती है। थैंक यू सर, अब मैं अग्रवाल की फाइल पूरी करने बैठ जाता हूँ, मैंने कहा। ओह श्योर, बेस्ट ऑफ जर्नी सर। ओके थैंक्स चंदर। और बॉस निकल जाते हैं कोलकाता के लिए।
आधे घंटे बाद रिसेप्शन से मैडी आती है और कहती है, चंदर सर, बॉस के लिए किसी मोहिनी मैम का फोन है। मोहिनी का नाम सुनते ही मैं अपने काम को बीच में ही छोड़ रिसेप्शन की ओर लपका। हाँ मैम कहिए, मैंने बड़े अदब से पूछा। डोंट बी फॉर्मल चंदर, उधर से आवाज आई। वह मेरी आवाज पहचान जाती है। अच्छा बोलो मोहित, निकल गए? मोहिनी ने पूछा। हाँ बॉस को तो निकले आधे घंटे होने को आए, तुम उन्हें फोन कर लो ना मोहिनी, मैंने कहा। उठाएं तब ना, मोहिनी ने कहा। हाँ ये तो उनकी आदत है, मैंने कहा। लेकिन फिर मैंने घड़ी देखते हुए बोला, मोहिनी मुझे लगता है कि उनकी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही होगी, शायद इसीलिए उनकी फ़ोन स्विच ऑफ आ रही है। ऐसे भी 1.5 घंटे में पहुंच ही जाएंगे, फिर बात कर लेना। हाँ वही करूँगी। अच्छा तुम रहते किधर हो चंदर? मोहिनी का सवाल था। बस आप लोगों से 2 किलोमीटर ही आगे, मैं आप ही के घर के रास्ते से जाता हूँ, मैंने बोला। तो फिर क्या, शाम को चाय पीते चले जाना, मोहिनी ने कहा। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नहीं मोहिनी, बॉस के सामने हम लोग एक बार परिचित हो जाएंगे, फिर मैं आ जा सकता हूँ। ऐसे ये ठीक नहीं होगा। बॉस को मैं बताया भी नहीं कि उनकी पत्नी मेरे कॉलेज के ज़माने की मेरी फास्ट फ्रेंड है। मैंने अपनी बात रखी। ओके बाबा, एज यू विश, लेकिन अगले वीक मेरी बर्थडे है, तब तो आओगे ना, मोहिनी ने पूछा। बॉस बुलाएंगे तभी, मेरा जवाब था। और मैं बुलाऊंगी तो? मोहिनी थोड़े गुस्से में आ रही थी। मोहिनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब तुम वो पहले वाली मोहिनी नहीं रही जब हम बरेली में साथ साथ पढ़ते थे। अब तुम किसी की अमानत हो, तुम्हें उनके हिसाब से ही चलनी होगी, मैंने मोहिनी को समझाते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम तो वैसे के वैसे ही कानूनची रह गए। अपनी मोबाइल नंबर दो, मैं यहाँ नई हूँ, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगी, मोहिनी ने मेरी बातों को समझते हुए कहा। हाँ लिखो ना। फिर मैंने मोहिनी को अपना मोबाइल नंबर लिखाया और वापस अपने टेबल पर आकर काम में मशगूल हो गया। हम दोनों की सारी बातें मैरी बड़े ध्यान से सुन रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रात के 10 बज रहे थे। मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे देखा, अरे ये तो बॉस की फ़ोन है। हेलो चंदर, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? दूसरे तरफ बॉस की आवाज़ थी। यस बॉस, गुड इवनिंग, सब खैरियत है ना सर? इतनी रात गए फ़ोन? मैंने थोड़ा सहमते और झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ चंदर, अभी मोहिनी से बात हो रही थी, उसने कहा कि तुम दोनों कॉलेज के अच्छे दोस्त रह चुके हो, तुमने बताया भी नहीं, बॉस ने चिर परिचित अंदाज में कहा। जी सर, एक्चुअली आपसे कहने का मौका लगा ही नहीं, मैंने सफाई दिया। अच्छा चंदर, दरअसल तुम्हें फ़ोन इसीलिए किया था कि घर की बिजली ट्रिप हो गई है और मोहिनी बड़ी घबराई हुई है, अगर तुम थोड़ी मदद कर देते तो बड़ी अच्छी बात होती, बॉस ने मीठी आवाज़ में कहा। जी बॉस, कुछ करता हूँ। फिर मैं बॉस के घर जाता हूँ। घर पहुँचने पर मैंने महसूस किया कि मोहिनी सचमुच परेशानी में थी, लेकिन उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। शायद उसे लगा हो कि इतने रात में वो मुझे फ़ोन करे तो मैं क्या सोचूं। मैंने बॉस के घर पहुंचकर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली। मोहिनी मुझे देख चुकी थी। मोहिनी ने दरवाज़ा खोला, बड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ। मैंने स्विच बोर्ड को चेक किया, एमसी गिरी हुई थी, उसे उठा दिया। बिजली फिर भी नहीं आई। मैंने देखा फ्यूज़ उड़ा हुआ है, फिर उसे ठीक किया। मेरे मोबाइल से फ्लैशलाइट मोहिनी दिखा रही थी। फ्यूज़ ठीक होते ही बिजली आ गई। लो मोहिनी, तुम्हारी घबराहट अब खत्म, बिजली ठीक हो गई। कहते हुए मैं मोहिनी से विदा लेना चाहा और मोहिनी के हाथ से अपना मोबाइल लेकर बॉस को फ़ोन पर सूचना दे दी कि मैंने घर की बिजली ठीक कर दी है। उन्होंने धन्यवाद कहा। ठीक है मोहिनी, चलता हूँ। रात के 11 बजने को आए। सुबह उठकर सारे काम निपटाते ऑफिस भी जल्दी पहुँचना है। बॉस नहीं है ना, मैंने चलते हुए कहा। चंदर, थोड़ी देर बैठो, चाय पी लो फिर चले जाना, मोहिनी ने आग्रहपूर्वक कहा। नहीं, रहने दो ना, इतनी रात गए चाय, मैंने मोहिनी को मना करते हुए कहा। बस तुरंत गई और आई। यह कहते हुए मोहिनी चाय बनाने किचन की ओर चली गई।
इससे पहले कि मैं कुछ और कहता। ये लो चाय चंदर। अच्छा चंदर, ये सुबह में कामकाज निपटाने से मैं कुछ समझी नहीं, मोहिनी ने पूछा। अरे नहीं, सुबह जल्दी उठकर अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ, फिर लंच और घर की सफाई करने के बाद 9:30 बजे तक ऑफिस पहुँचनी होती है ना, मैंने जवाब दिया। तो तुमने शादी नहीं की अब तक? मोहिनी पूछी। हाँ, कोई मिली ही नहीं, कहते हुए मैंने चाय की प्याली रख दी और मोहिनी से विदा ली। गुड नाइट मोहिनी। गुड नाइट चंदर, थैंक यू। तुम थे तब ना मुझे मदद पहुंचाई, नहीं तो इस अनजान शहर में मैं रात भर बिजली होते हुए भी परेशान रहती। अरे कोई नहीं, ओके, टेक केयर मोहिनी, कहते हुए मैंने बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले सप्ताह मोहिनी की जन्मदिन थी। बॉस ने हम सभी ऑफिस स्टाफ और अन्य लोगों को न्योता दिया। मुझे खास तौर पर कहा, चंदर, मोहिनी का जन्मदिन है, भाई आना जरूर, भूलना मत। जी जरूर सर, मैंने कहा। मैरी मेरे पास आकर बोली, चंदर सर, वाओ, मोहिनी मैम तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं। हम लोगों ने सोचा था कि ऑफिस स्टाफ की तरफ से कुछ कॉम्बाइंड गिफ्ट ले लेंगे, लेकिन आप तो शायद कुछ पर्सनल दें। नहीं मैरी, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों के गिफ्ट में मेरी भी कंट्रीब्यूशन रहेगी, डोंट वरी, मैंने मैरी से कहा। जन्मदिन के दिन मोहिनी सचमुच मोहिनी लग रही थी। गुलाबी ड्रेस उस पर खूब फब रही थी। जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मैं मोहिनी और मोहित बॉस को मेहमान नवाजी में अंत तक मदद करता रह गया। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि मैं भी इस पार्टी में एक मेहमान ही हूँ। खासकर मैरी मुझे देखकर बार बार अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रही थी। सारे गेस्ट्स के चले जाने के बाद बॉस ने मोहिनी से कहा, मोहिनी, चंदर को अब तो भोजन करा दो। जी कोई बात नहीं, साथ ही कर लेते हैं, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं मोहिनी, चलो हम लोग साथ ही में भोजन करते हैं, बॉस ने आदर भाव में कहा। रात के 2 बज रहे थे। भोजन, बातचीत और बरेली में कॉलेज के दिनों की बात याद करते करते और हंसते ना जाने 3 कब बज गए पता ही ना चला। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस ठीक 9:30 बजे पहुंच गया, लेकिन बॉस 11 बजे तक पहुंचे। ओहो, वेरी गुड चंदर, यू आर सो टाइमली, बॉस ने मेरी बड़ाई करते हुए कहा। मैंने भी बॉस का अभिवादन किया। बॉस मुझ पर अब पहले से ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। मोहिनी को शॉपिंग करवाने से लेकर शहर घुमाना और वीकेंड में बॉस और मोहिनी के साथ मूवी देखने जाना अब दिनचर्या में शामिल होने लगे थे। बॉस में अचानक इतना बदलाव और मेहरबान होना मुझे कभी कभी आने वाली किसी मुसीबत का संकेत जान पड़ता था। उधर मैरी भी आजकल मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। अक्सर फ़ोन करके मेरे बारे में पूछती रहती। हद तो तब हो गई जब उसने मोहिनी को फ़ोन कर कहा कि वह मुझे बहुत पसंद करती है। एक रविवार मोहिनी मुझे अपने घर पर बिठाकर कुछ समझा रही थी। देखो चंदर, मैरी एक बहुत अच्छी भली लड़की है, सुंदर भी है, क्या बुराई है उसमें, उसका कोई भी नहीं इस दुनिया में, तुम उससे शादी कर लो, दोनों बहुत खुश रहोगे चंदर। मुझे समझाते हुए मोहिनी ने अपनी हथेलियों को मेरे हथेलियों के ऊपर रख दिया। तभी बॉस उधर से गुजरते हुए अपने कमरे में चले गए और मोहिनी को भी बुला लिया। फिर किसी बात पर दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। मैं रविवार को अक्सर बॉस के बुलाने पर दोपहर के भोजन पर आया करता था। आप इतने कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो, मुझे पता नहीं था, मैंने मोहिनी को कहते सुना। मुझे मालूम रहता कि आपकी ऐसी सोच है तो मैं उसके साथ कभी भी कहीं भी नहीं जाती। और मोहित, प्रत्येक रविवार को उसे भोजन पे बुलाने का आपका ही आइडिया है, वह मेरे कहने पर कभी आता भी नहीं, मोहिनी ने आगे कहा। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मोहिनी और बॉस के जीवन में शायद मेरी वजह से खलल पड़ने लगा। चंदर, यू मे गो। तभी बॉस आकर मुझे कहते हैं, जी सर।
मैं सर झुकाए वहाँ से चल दिया। मुझे आज बहुत इंसल्ट फील हुई, लेकिन इसके लिए शायद मैं ही जिम्मेवार था। शाम को मैं किचन में अपने लिए चाय बना रहा था, तभी मोहिनी ने फ़ोन किया। चंदर, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, मैं बरेली घर जा रही हूँ। नहीं मोहिनी, ये ठीक नहीं होगा। बॉस जो भी कहे होंगे गुस्सा में निकल गया होगा। उस जगह मैं भी होता तो शायद मेरे से भी वही बात हो जाती। सब ठीक हो जाएगा मोहिनी, तुम कहीं नहीं जा रही। मैंने मोहिनी को समझाते हुए कहा। किसी की कोई बात नहीं चलेगी, ये मेरी जिंदगी है। और मोहिनी ने फ़ोन रख दिया। मैं चाय बनाना छोड़ भागा भागा स्टेशन गया, जहाँ मोहिनी ट्रेन के इंतज़ार में खड़ी दिखी। मोहिनी, तुम भी ना एकदम जिद की पक्की हो, मैंने कहा। तब तक ट्रेन भी आ गई। मैंने भागकर मोहिनी की सफ़र के लिए कुछ बिस्किट्स, भुजिया के पैकेट और वाटर बॉटल खरीदा और मोहिनी को ट्रेन में छोड़ते हुए मैंने कहा, मैं भी आ रहा हूँ बरेली तुम्हें समझाने मोहिनी, अपना ख्याल रखना। फिर ट्रेन देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। मोहिनी को गए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि बॉस के ऑफिस आने में समय की पाबंदी जाती रही। सभी स्टाफ के प्रति भी उनकी व्यवहार पहले जैसी नहीं रही। विशेषकर मैं तो हमेशा ही बॉस का पहला शिकार होता, वो भी बेवजह। मेरे बाद मैरी भी उनकी खरी खोटी सुनती रहती। बरेली जाने का मौका लग नहीं पा रहा था। मैंने हेड ऑफिस में अपने तबादले की अर्जी दे दी। मुझे एक चॉइस ट्रांसफ़र मिल सकती थी। फिर एक दिन मैंने बॉस को जाकर 10 दिनों की छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। वजह, बरेली जानी है, कुछ पारिवारिक निजी इमरजेंसी। बॉस ने घूरते हुए देखा और कहा, पिछले 2 सालों में तो तुम्हें ऐसी 10 दिनों की इमरजेंसी नहीं पड़ी। खैर, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी छुट्टी, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। सारी फाइलें मुझे दे दो, मैं किसी और को सुपुर्द कर दूंगा। जी, कहता हुआ मैं केबिन से निकलकर अपने टेबल पर आया और बॉस को सारी फाइलें देकर वहाँ से निकल गया। मुझे बाहर मेरे बाइक तक मैरी छोड़ने आई। टेक केयर चंदर सर। मैरी मुझे सर बोलते बोलते रह गई। मैं फ़ोन पर यहाँ की सारी स्थिति बताती रहूँगी, मैरी ने जोर देकर कहा। मैरी से विदा लेकर मैं वहाँ से निकला। आज कुछ अजीब लेकिन मन काफ़ी हल्का लग रहा था, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। और खुशी भी थी कि बहुत दिनों बाद ही सही आज बरेली से वही पुराना लगाव एक बार फिर जवान हो रहा है। मैं अपने घर झटपट बैग तैयार किया और स्टेशन के लिए निकल पड़ा। ट्रेन आधे घंटे लेट थी। तभी दूर से मैरी आती दिखी। मैरी, तुम? मैंने अचरज से पूछा। उसने गुलाब के फूलों की बुके मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, चंदर, आई लव यू। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं मैरी को क्या जवाब दूं। मैंने फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने घर की चाबी उसकी ओर बढ़ा दी और बस इतना ही कह पाया, मैरी, ये मेरे घर की चाबी है, ये रखो। तब तक ट्रेन भी आ गई और मैं बरेली के लिए निकल गया। दूर खड़ी मुझे अब भी मैरी दिख रही थी, हाथ हिलाती हुई। बरेली पहुंचने के दूसरे दिन ही शाम को मैं मोहिनी से मिलने उसके घर गया। मैंने देखा वह गार्डन में बैठी चुपचाप आसमान को एक टक से निहार रही थी। हेलो मोहिनी सक्सेना, हाउ आर यू यंग लेडी? मैंने माहौल को खुशमिजाज बनाने की कोशिश की। ओ चंदर, तुम आ ही गए। एंड डोंट कॉल मी सक्सेना, आई एम ओनली मोहिनी, ओके? मोहिनी ने भी मिश्रित भाषाओं में जवाब दिया। और सुनाओ, तुम्हारे ऑफिस के क्या हाल है? मोहिनी ने पूछा। बहुत बुरा हाल मोहिनी, पूछो मत, मैंने बोला। बॉस बहुत बेहाल हो गए तुम्हारे बिना। वो सचमुच तुम्हारे कारण और सिर्फ तुम्हारे कारण ही अच्छा बन सकते हैं। तुम जितना उनसे दूर होगी वह उतना ही गलत होते चले जाएंगे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं मोहिनी, विश्वास करो। तुम लौट जाओ उनके पास, तुम बहुतों की जीवन बचा लोगी। इसके बाद मैंने बॉस की बदली स्वभाव, आदतों और व्यवहार से मोहिनी को अवगत कराया। मोहिनी की आंखों में पीड़ा के आंसू साफ साफ दिख रहे थे। ठीक है चंदर, मैं चली जाऊंगी उनके पास, तुम भी चलोगे ना साथ? मोहिनी ने सुबकते हुए पूछा। नहीं मोहिनी, अब मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा।
मैंने बरेली चॉइस ट्रांसफ़र की अर्जी दे रखी है। मेरे इतना बोलते ही मोहिनी बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगी। चंदर, वहाँ कोई परेशानी हुई तो मेरी मदद कौन करेगा? मोहिनी ने पूछा। तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो मोहिनी, तुम कमज़ोर नहीं हो, मैंने कहा। ठीक है चंदर, मुझसे वादा करो कि तुम मैरी से शादी कर लोगे। वह भी इस दुनिया में तुम्हारी तरह ही अकेली है, बहुत अच्छी है। तुम अपना घर बसा लो, नहीं तो मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। वह तुम्हारा ख्याल रखेगी चंदर। मोहिनी ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा। हाँ, शायद उतना नहीं जितना मेरे मुंह से तुम निकलते निकलते रह गया। 2 दिनों बाद मैरी का फ़ोन आता है। कहती है, क्या आप जानते हैं कि मोहिनी मैम वापस आ गई हैं? बॉस आज ऑफिस समय पर आ गए थे और उनके अंदाज भी काफ़ी दोस्ताना लग रहे थे सबसे। मैंने उनको बता दी कि चंदर सर मोहिनी मैम को एक सच्चे दोस्त की तरह बड़ी पवित्र नज़रों से देखते हैं और हमेशा मैम का एक शुभ चिंतक, एक संरक्षक की तरह ख्याल रखते थे। दोनों के बीच बहुत पवित्रता थी। मैंने ये सारी बातें आज बॉस को अपनी इस्तीफ़ा देते हुए कह डाला, जिस पर बॉस ने कहा, मैं जानता हूँ मैरी, मेरे चारों ओर बहुत अच्छे लोग रहे हमेशा, मैंने ही उनका कदर करना नहीं जाना। चंदर और आपको मैं हमेशा मिस करूँगा।